शेर के आंख में उंगली घोंसी। अब ध्यान से सुनो, राम लखन और जानकी तीनों ही तो थे। सुरपंखा रूप बदल के आई, राम जी पर मोहित हुई। राम जी ने कहा एक नारी सदा ब्रह्मचारी। लखन भैया के पास गई। लखन भैया ने कहा मैं अपनी पत्नी से बेवफाई नहीं करूंगा। फिर राम जी के पास गई, फिर लखन के पास, फिर राम जी के पास। आखिर उसने कहा कि तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, आई लव यू। लक्ष्मण ने देखा कि स्त्री का भूषण है लज्जा, तू नक्कटी है, तेरे नाक काटता हूं। लखन लाला ने सुरपंखा का नाक काट दिया। ये साधु बाबा कथा जानते हैं, पता है ना। लखन लाला ने सुरपंखा का नाक और कान काट के हाथ में सैंपल दिया, जाओ अपने रावण और कुंभकर्ण भाई को दिखाओ तू कैसी नक्कटी है। गई और भाइयों को भड़काया और लंका की सेना लेकर राम और लखन लाला पर टूट पड़े। सेना धूल चाटती हुई कोई तो स्वधाम गई और कोई जान बचा के भाग गई। ये साधारण पुरुष स्त्री के लिए रोने वाला पुरुष होता तो ऐसा चमत्कार नहीं हो सकता था। फिर मारीच आया और रावण ने क्या क्या खेल किया और आखिर जब रावण का बेटा मेघनाथ मारा गया तो उसका एक भुजा कटकर मेघनाथ की पत्नी सुलोचना के यहां जा गिरा। सुलोचना दंग रह गई कि मैं सती और मेरे पति की मृत्यु नहीं हो सकता, इसमें कुछ मायावी खेल है। कलम उस हाथ में रखी, कागज धरा, अगर इंद्रजीत हैं, मेरे पति सुलोचना के पति हैं, तो इस पर हस्ताक्षर करो। कटी हुई भुजा ने हस्ताक्षर किया। सुलोचना सिर पटक पटक के रोने लगी। रावण अपने वीर बहादुर वफादार बेटे की मृत्यु सुनकर शोकागार में था। सिर पटकती हुई रावण के पास गई तो रावण कहता है सुलोचना तेरा शोक मैं नहीं मिटा सकता हूं, श्री राम जी के पास जा। शत्रु भी राम जी की महिमा जानता है, रावण राक्षी। और रावण ये आज्ञा मानकर सुलोचना राम जी के पास जाती तो राम जी कहते हैं कि सुलोचना तुम शोक ना करो, ये लड़ाई विजय और पराजय किसका हुआ तू समझ। सुलोचना और उर्मिला दोनों सतियां। सुलोचना तू सती श्रेष्ठ है और उर्मिला भी सती श्रेष्ठ है, तुम्हारे सतीत्व में कोई कमी नहीं। शत्रु की बहू का बखान करने में राम जी को संकोच नहीं होता है। कितने में आत्मस्थ है राम जी, कितने सम्मान है राम जी। उर्मिला का पातिव्रत्य और तुम्हारे पातिव्रत्य की परीक्षा थी। तुम्हारा दोनों का पातिव्रत्य तो उत्तम है, लेकिन सुलोचना के पति ने उत्तम पातिव्रत्य को अधम कर्म वाले के पक्ष में लगाया और उर्मिला का पातिव्रत्य धर्म के पक्ष में लगा। इसलिए धर्म का विजय हुआ है, अधर्म का पराजय हुआ है। तुम्हारा पराजय नहीं हुआ पुत्री। सुलोचना को श्री रामचंद्र जी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की प्रक्रिया बताते हैं। और सुलोचना शीति जल पावक गगन समीरा पंच रचत अधम शरीर। इस शरीर तो जाना है, लेकिन इस शरीर का फायदा यह है कि शरीर ही अपना आत्म वैभव जो जान लेता है वो जीवन धन्य कर लेता है। उनके निमित्त तुम शुभकामना करो और अपने रोम रोम में रमने वाले राम तत्व का अनुसंधान करो पुत्री। सुलोचना का शोक भक्ति और ज्ञान में प्रकट हो जाता है और मरते मरते रावण अपनी कटी कुटी भुजाओं को नजदीक लाकर हाथ जोड़ता है। श्री रामचंद्र जी भगवान है, उनके चरणों में रावण का प्रणाम।
मैंने वहां के मीडिया वाले को बोला कि कम से कम रावण जितनी अक्ल तो सबको होनी चाहिए कि राम जी भगवान थे, ब्रह्म स्वरूप थे। स्त्री के लिए रोने वाला कोई स्त्री लंपटू साधारण व्यक्ति नहीं था। ये राम जी लीला कर रहे थे, नर लीला। विरक्तों को लगा तो कि देखो राम जी कैसा सब भोजन पाजन ये वो फलहार सीता जी तैयार करती है और अपन अकेले अकेले जिंदगी बिताते। विरक्तों को उपदेश देने के लिए और गृहस्थों को सदग्रस्तों को सद्बुद्धि देने के लिए पत्नी चली गई तो पत्नी दूसरी पत्नी ला सके, तब भी अपनी पत्नी के साथ वफादारी करके पत्नी को लाने के लिए यत्न करना चाहिए। ये भोगियों को उपदेश दिया और त्यागियों को उपदेश दिया कि राम जी जैसा भगवान हो फिर भी स्त्री संग तो हमें भी रुलाता है, तो हे बैरागी बाबा आप स्त्रियों की इच्छा नहीं करना। जय जय श्री राम। एक बार हनुमान जी पंखा हाँक रहे थे और राम जी से दिल लगी कि प्रभु पहली मुलाकात में मैं ब्राह्मण वेश धारण करके आया था और आप मुझे देखकर मैंने आपको प्रणाम किया था और आप हंस पड़े थे और आपकी हंसी में कुछ व्यंग था। राम जी कहते हैं हाँ हनुमान जी तुम ठीक कहते। तो प्रभु आप हंसे और व्यंगात्मक हंसे तो किस लिए हंसे? तो राम जी तो बिल्कुल सपने में भी झूठ ना बोले, मजाक में भी झूठ ना बोले। श्री रामचंद्र जी, राम जी ने कहा कि मुझे इसलिए हंसी आई कि तुमने जो नाटक किया, थे तो हनुमान लेकिन ब्राह्मण वेश का नाटक किया, तो नाटक करते करते तुम गोथा खा गए थे, इसलिए मुझे हंसी आई। तो मेरी हंसी व्यंग के रूप में हुई। ब्राह्मण थे तो मैं क्षत्रिय था, तो तुम आकर यूं आशीर्वाद देते और मैं उठकर तुम्हें प्रणाम करता, तब तो तुम्हारा नाटक सही था। लेकिन तुम आकर सीधा मेरे को प्रणाम किए तो तुम्हारे नाटक में त्रुटि रह गई, इसलिए मैं व्यंगात्मक हंसा। लेकिन हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रणीय, उन्होंने क्या सुंदर बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। हनुमान जी कहते हैं प्रभु जी मेरे नाटक में अगर त्रुटि रह गई तो फिर आपके नाटक में भी त्रुटि है। अगर सही है तो हम दोनों सही हैं और गलती है तो हम दोनों की गलती है। राम जी ने कहा ये कैसे? बोले प्रभु आपने क्षत्रिय रूप धारण किया था, मैं जब ब्राह्मण रूप में आया तो आप उठ के तुरंत प्रणाम कर लेते, लेकिन आप भी गोथा खा गए और आप अपने भगवत स्वभाव में चले गए, अंतर्यामी पने में कि ब्राह्मण का बच्चा कौन है। तो आप जब भगवत भाव में चले गए तो मैं आशीर्वाद कैसे देता? ब्राह्मण के रूप में आपको आशीर्वाद कैसे देता? आप अंतर्यामी क्षत्रिय पाठ अदा करने में आप चुक खा गए तो मैंने ब्राह्मण पाठ अदा करने में चुक खा गई। राम जी कहते हैं कि हनुमान तुम्हारी हमारी एक गाथा कथा सुनकर कोई भी विचार करेगा तो विवेक जगेगा, वैराग्य जगेगा, बुद्धिमत्ता का धन उसका प्रकट होगा। नारायण 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 बोलो ना, नारायण 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 नारायण। श्री कृष्ण अगर साधारण होते तो श्री कृष्ण जन्मे, जेल के दरवाजे खुल गए, वसुदेव जी टोकरी में उठाकर ले जा रहे, जेलरों को नींद आ गई। यमुना जी देखती कि परात पर कण कण में व्याप्त और कण कण उसी का है, एक दूजा कख भी नहीं समाता पर ब्रह्म परमात्मा की सेवा। ऐसा परात पर ब्रह्म नन्ना मुन्ना होकर वसुदेव जी की टोकरी में पसार हो रहा है यमुना जी से। मैं आज चरण नहीं छूंगी तो कब छूंगी? सावन का महीना है, कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी अष्टमी है। यमुना जी पूर्व में लहराती बढ़ती गई। वसुदेव जी जरा घबराए, पिता की घबराहट समझकर श्री कृष्ण ने अपना चरण स्पर्श कराया। यमुना जी शांत बहने लगी। मैंने कहा दुनिया में ऐसा कोई धर्म है जो निर्गुण निराकार को सगुण साकार कर दे, पुत्र रूप में पैदा कर दे? झूठे बेर खाने वाला भगवान हमारे यहाँ प्रकट होता है।
छछन भरी छाछ पर नाचने वाला भगवान को पैदा करने की ताकत हिंदू धर्म में है, जो अपना भाई भी बन सके, भतीजा भी बन सके, चेला भी बन सके, चेले का चेला भी बन सके। सांदीपनी कोई खास विद्वान में नहीं थे, लेकिन गुरु भक्ति बहुत थी, तो गुरु जी ने कहा बेटा भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है, वो प्रेमा भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे, गीता का ज्ञान लोगों को देंगे। तू तो मेरा चेला है, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूं कि विश्व नेता भगवान तेरा चेला बनेगा। भारत के साधुओं के पास क्या विद्या है, भगवान को चेले का चेला बनाने का घोषणा कर देते हैं और भगवान पूरी भी कर देते हैं। जय हो प्रभु तेरी लीला। एक सत्ता है, वो जब घन सुषुप्ति, क्षीण सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत अवस्था। एक ही ब्रह्म, एक राम घट घट में बोले, दूजो राम दशरथ घर डोले, तीजे राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। चेले को गुरु ने ज्ञान दिया और जब तब करते करते चेले की बुद्धि का विवेक जगा के गुरु जी भगवान तो एक है और यहाँ तो चार हो गए। एक राम घट घट में बोले, दूजो राम दशरथ घर डोले, तीजे राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम है सब ते न्यारा। बोले शाबाश है, तुम्हारा राम नाम जप और मौन और ब्रह्मचर्य से तुम्हारी 22वीं नाड़ी ब्रह्म नाड़ी जागृत होने का वेला आ गई। दोपहर के सत्संग में मैंने कहा था 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां है मनुष्य के शरीर में। ये खोज भारत के ऋषियों ने, संतों ने की। विदेशी कोई साइंटिस्ट की दाल नहीं गल सकती। नाभि केंद्र का ध्यान करते करते योगी जब परम अवस्था में जाता है तो पूरे शरीर का नाड़ी जाल जैसे माइक्रोस्कोप में सारी चीजें खुली हो जाती बड़ी। ऐसे योगियों को देखा और उन्होंने ऐसी गिनती प्रश्नों उपनिषद में लिखा है। 72 करोड़ 72 लाख। साधु महाराज, ये आपके ऋषि परंपरा का ज्ञान देख लो। 72 करोड़ 72 लाख 10,201, एक नाड़ी को भी छोड़ा नहीं। उसमें 22 नाड़ियां मुख्य है, अति मुख्य। 10 नाड़ियां दाहिनी और मस्तक के और 10 बाहीं और 20 हो गई। 21वीं नाड़ी है तालू में। आप मूल बंद करके तालू में जीव लगाकर ध्यान करो। कितना भी कामी से कामी आदमी हो, सपन दोष की बीमारी हो, चित्त न लगता हो, इन नाड़ियों की विधि जानकर आप मंत्र दीक्षा से साधना करो, काम विकार पर विजय और ब्रह्म नाड़ी जागृत होगी। 21वीं नाड़ी अर्थात जीव तालू में लगा। और बच्चा अगर पढ़ने में कमजोर है, डराओ मत, तू नपास हो जाएगा, तू फलाना हो जाएगा। बेटे सूर्य देव का ध्यान कर, सूर्य को अर्घ दे, सरस्वती मंत्र जप कर और पढ़ाई में ऐसा कर। बेटा हो बेटी हो, ये पढ़ा। फिर बेटे क्या करो, जीभ तालू में लगा दो और जो पढ़ा है उसको थोड़ा याद करो। 10 बार पढ़ने से जो याद नहीं होता, वो 1-2 बार पढ़ के जीभ तालू में लगाकर सुमरण करो तो सदा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। ऐसे ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर, मैंने सरस्वती मंत्र दिया और दुनिया में नाम करने वाली ऊंचाइयों को छुए। जो 40, 45, 50% मार्क लाने में तोबा हो जाती थी, वो 100 में से 100 ला रहे हैं। जिनको नौकरी धंधे में कहीं बरकत नहीं दी, 20,000 की नौकरी नहीं मिलती, अभी 42 लाख रुपया साल में कमाते। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपके अंदर उन नाड़ियों को सक्रिय करने का मंत्र विज्ञान अगर जान लो तो छोटे से छोटा आदमी भी बड़ी ऊंचाइयों को छूता है। सुबह की कथा में तुमने सुना होगा, प्रीतम नाम का भीखमंगा लड़का, जन्मजात अंधा, 10 साल की उम्र में माँ बाप मर गए, अहमदाबाद की स्टेशन से बैठता और आनंद और नडियाद की स्टेशन से उतरता, फिर अहमदाबाद वापस आता। कोई सत्संगी उसे ले गए सत्संग में और गुरुजी का मंत्र मिला और इतना महापुरुष बना कि संत प्रीतम दास नाम पड़ गया। प्रीतम भीखमंगा लड़का था। ये मंत्र विज्ञान से तुम्हारे अंदर जो परमात्मा सत्ता है, सुषुप्त अवस्था में अथवा घन सुषुप्ति में, स्वप्न अवस्था में,
उसकी तुम जागृति करो ब्रह्म नाड़ी को जगाकर। तो मूल बंद करके जीव तालू में लगाकर अगर ध्यान करते हैं, 8 मिनट अपने इष्ट देव को रोज देखे। राम के भक्त श्री राम, हरि के भक्त बोलो साथ में हरि ओ। शिव के भक्त हैं तो नमः शिवाय। विष्णु जी के भक्त नमो भगवते वासुदेवा। आपके नेत्र के सामने इष्ट देव के नेत्र हों। आप दाएं बाएं न देखें, एक टक देखें, अथवा ओमकार को देखें, स्वस्तिक को देखें, गुरुदेव को देखें, अथवा तो आप अपने इष्ट देव को देखें। कम से कम 8 मिनट, फिर 9, 10, 12, 15 मिनट, थोड़े ही समय में आपकी ब्रह्म नाड़ी में ब्रह्म सामर्थ्य, ब्रह्म विवेक, ब्रह्म सौंदर्य और ब्रह्म माधुर्य छलकने लगेगा। कठिन नहीं है। पूजा पाठ करते ठीक है, संसारी हल्ले गुल्ले की अपेक्षा 1000 गुना हितकारी है तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा से 1000 गुना हितकारी है भगवत नाम स्तोत्र, और भगवत नाम स्तोत्र से भी 1000 गुना हितकारी है भगवान नाम कीर्तन, और भगवान नाम कीर्तन की अपेक्षा 1000 गुना हितकारी है भगवान का प्लुत उच्चारण। आप हर्ष उच्चारण करते, जैसे राम 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 राम, हरिओम 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 हरिओम, शिव शिव, ये हर्षोच्चारण है। हर्षोच्चारण से पाप नाशिनी शक्ति आपकी ब्रह्म नाड़ी में बनती है। आप दीर्घ उच्चारण करते राम राम राम, कार्य साफल्य शक्ति आपकी बनती है। राम, तो ब्रह्म परमात्मा में विश्रांति योग होने लगता है, अर्थात भगवत भाव और भगवत सत्ता का सौंदर्य, भगवत सत्ता का सामर्थ्य आपके स्वभाव और भगवत स्वभाव के साथ एकाकारता होने लगती। तो हर्ष उच्चारण से पाप नाश, दीर्घ उच्चारण से कार्य साफल्य, और प्लुत उच्चारण से चित्त में विश्रांति होती है, और ब्रह्म नाड़ी में वो ब्रह्म ओज, ब्रह्म तेज, ब्रह्म परमात्मा का स्वभाव प्रकट होता है। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। तो आपका सहज स्वरूप जो है सच्चिदानंद है। आपको भगवान भी नहीं मार सकते। शरीर को तो भगवान ने रखा नहीं, तो आपका शरीर भी नहीं रहेगा, और भगवान का आत्मा और आपका आत्मा सनातन है। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, सनातन की मृत्यु होती नहीं। तो विदेशी लोग दंग रह जाते कि हम समझते हैं कि सब में एक परमात्मा है, हिंदुओं का ज्ञान ये तो समझ में आता है, लेकिन वो परात्पर ब्रह्म भगवान सनातन वो कैसे बालक रूप में प्रकट हो जाता है। उसी को भांजा बना लो, मामा बना लो, भतीजा बना लो, चाचा बना लो, बुआ बना लो, चेला बना लो, सखा बना लो। ऐसे भगवान को हिंदू लोग कैसे अपना मित्र गिनाए।
अरे रथ हाँकने वाला बना लेते, छछिन भरी छाछ पर नाचने वाला बना लेते हैं। बुहारी करने वाला भगवान वशिष्ठ गुरु के आश्रम में राम जी बुहारी करते। यहाँ हो गए एक पंडित जी कनक भवन में आते, भगवान को प्रणाम नहीं करते। बोले बाबा क्यों प्रणाम नहीं करते? बोले तुम्हारे सरकार है, हमारा इनके साथ कोई दूसरा संबंध है। उमा पंत जी, जो साधु बाबा ने नाम सुना होगा, उमा पंत जी का कनक भवन, हाथ ऊपर करें तो जिन्होंने नाम सुना है। तो कि हमारे सरकार हैं तो आपके क्या है? बोले हमारा इनके साथ दूसरा संबंध है। बोले क्या संबंध है? बोले न पूछो तो अच्छा है। नहीं, हट किया। बोले तुम्हारे भगवान है, मैं तो सीता जी को बहु रानी मानता हूँ और राम जी को अपना चेला मानता हूँ। आप मान लो तो हो जाएंगे क्या? हाँ। बोले क्यों नहीं, भक्त के वश में भगवान है, हमारे तो चेला है राम जी। बोले उमा पंत जी दूसरा आदमी होता तो झगड़ा हो जाता, लेकिन तुम्हारे जैसे उमा पंत के साथ हम इतनी प्रार्थना करते कि ये इस बात का परिचय दो कि भगवान आपको अपना चेला मानते क्या? बोले क्यों नहीं मानते? तभी तो हम मानते हैं, तभी तो हम आते हैं इधर। बोले परिचय दो। निकलती मूर्ति ठाकुर जी, उमा पंत जी गले में माला लेकर आ गए, ठाकुर जी के सामने यूं खड़े और अपने गले की माला उतारी ठाकुर जी को, जैसे शिष्य को माला अर्पण करते उस अदा से भगवान जी की मूर्ति का सिर झुका और माला ठाकुर जी के गले में। ये ऐसी कौन सी विद्या है जो भगवान को चेला बनाने में भी, वशिष्ठ ने भी चेला बना दिया भगवान को, और ठाकुर जी चेला बन के भी आनंद, शबरी के झूठे बैर खाकर भी आनंद का अनुभव करते कराते। ठाकुर जी याद दिलाते कि मेरा आत्मा और तुम्हारा आत्मा सनातन है, मैं जानता हूं अपने सनातन स्वभाव को, और तुम अपने मरने वाले शरीर को मैं मानते हो। ये भूल तुम निकाल लो, ब्रह्म नाड़ी की जागृति करो तो बस ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो चेले का विवेक जगा कि गुरुजी आप बोलते एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। बोले अब तू क्या सोचता है? बोले एको देव गुणाकेशु सर्वभूतेषु, एक ही परमात्मा देव है सभी में। ये तो चार देव हो गए, सच्चिदानंद, सत से गति, चित्त से मति और आनंद से रति। ये सच्चिदानंद का विवर्त है, गति, मति और रति। बोले चला ठीक समझता तेरा विवेक। वही राम घट घट में बोले, वही राम दशरथ घर डोले, उसी राम का सकल पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। फिर बोलेगा कि कैसे? बोले घड़े में आकाश आया तो घट घट में, मठ में आकाश आया दशरथ घर में, मेघ में आकाश आया मेघाकाश कहलाया। तो घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश, और जो व्यापक है वो महाकाश। लेकिन ये चार उपाधि के कारण चार होते हुए भी एक का एक आकाश है कि नहीं है? चेले की ब्राह्मी स्थिति आ गई। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, रामा कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश, पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान रामा, पूर्ण गुरु का ज्ञान। आंसू से हो गए साईया सारा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेतन, ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या कहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते, रहो ग्रस्त गुरु का आदेश। नारायण 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 नारायण। अयोध्या में कनक भवन
सब लोग जानते हैं। कनक भवन में ठाकुर जी की रथ यात्रा निकलती, जो घोड़ी काम आती 1917 17 अक्टूबर, उस घोड़ी को टीकमगढ़ भेजने का फैसला। उस घोड़ी ने 14 अक्टूबर से दाना पानी छोड़ दिया।